हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 20 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि पौष कृष्ण पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी खबरों का अपडेट है। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखेंगे। वीडियो को आप ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान भाइयों से जुड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। किसानों को फसल पर एमएसपी के गारंटी कानून के लिए 24 दिन से अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ गई। डल्लेवाल गुरुवार सुबह अचानक बेहोश होकर गिर गए थे। उन्हें उल्टियां भी हुई। करीब 10 मिनट बाद वे होश में आए। वहीं डल्लेवाल की जांच में लगे चिकित्सकों की टीम में शामिल डॉक्टर अभिराज ने बताया कि डल्लेवाल ने 24 दिनों से कुछ खाया नहीं है, इस वजह से उनकी हालत गंभीर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद पंजाब सरकार ने डल्लेवाल की जांच के लिए 4 डॉक्टरों की टीम का बोर्ड भी बनाया है। डॉक्टरों की टीम ने खनौरी पहुंचकर उनकी जांच की, ईसीजी भी हुई, साथ ही सभी अंगों के लिए खून के सैंपल भी लिए। शुक्रवार सुबह उनकी रिपोर्ट आने का अपडेट है और फिर ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में 18 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई की थी और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि डल्लेवाल पर ढिलाई न बरतें। वे जन नेता है, उनसे किसानों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और उनकी सेहत का ध्यान रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। खबर है कि किसान आंदोलन को खाप पंचायतों का समर्थन मिल गया है। 29 दिसंबर को महापंचायत होगी। हरियाणा की खाप पंचायतों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। खापों ने सभी किसान संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए अभियान शुरू किया है। 29 दिसंबर को हिसार में महापंचायत होगी। साथ ही खापों ने केंद्र सरकार से किसानों से बातचीत करने की मांग भी की है। खाप नेताओं ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर भी चिंता व्यक्त की है। पंजाब में नई कृषि विपणन नीति का भी विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों ने नकार दिया है, कहा कि रद्द कानूनों को दोबारा लागू करने की तैयारी, संघर्ष किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई कृषि विपणन नीति के मसौदे पर पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह ने 19 दिसंबर को किसानों और अन्य कृषि विशेषज्ञों के साथ पंजाब भवन में मीटिंग की। मीटिंग में कई मुद्दों पर मंथन हुआ और इस दौरान किसानों ने यह साफ किया कि केंद्र सरकार रद्द किए गए कानूनों को पॉलिसी के बहाने दोबारा लागू करने की कोशिश कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और अगर ये पॉलिसी लागू होती है तो इसका विरोध किया जाएगा। उन्होंने सरकार से भी कहा कि इस मौके पर सर्वदलीय मीटिंग बुलाई जाए और साथ ही विधानसभा सत्र में बुलाकर इन्हें रद्द किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, संसद परिसर में धक्का मुक्की की खबर आ रही है। राहुल गांधी पर धमकाने, चोट पहुंचाने का केस भी दर्ज हुआ है। दरअसल संसद परिसर में गुरुवार सुबह धक्का मुक्की के दौरान उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी चोटिल हो गए। सारंगी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो उनके ऊपर गिरा। वहीं सारंगी जब मीडिया के सामने आए तब उनके सिर से खून भी निकल रहा था। सारंगी के अलावा फरुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट आई है और दोनों को आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी सख्त निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी सदस्यों का ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी संसद भवन के किसी भी गेट पर प्रदर्शन नहीं करेंगे। संसद में धक्का मुक्की कांड पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग की है कि संसद परिसर में मौजूद सीसीटीवी का फुटेज जारी किया जाए, उससे सारा सच सामने आ जाएगा, सबको सच का पता चल जाएगा। संसद में धक्का मुक्की कांड पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीसीटीवी फुटेज जारी करने की मांग की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, शांति की राह पर चले भारत और चीन। डोभाल वांग यी के बीच बैठक में कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, यानी भारत और चाइना करीब 4 सालों बाद फिर से शांति की राह पर चल पड़े। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा ने दोनों देशों के संबंधों में सुधार को गति दे दी है। भारत और चीन के बीच तनाव को कम करने का लगातार प्रयास जारी है। वहीं एक और अपडेट आपको बताते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए बिल की समीक्षा के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी बन चुकी है। जेपीसी में दोनों सदनों के सांसदों को शामिल किया गया है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी भी शामिल है। यानी सांसद जब एक मत न हो तब जेपीसी बनाई जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल संसद में पेश होने के बाद अब जेपीसी के पास पहुंच चुका है और कमेटी को अगले सत्र के आखिरी हफ्ते तक अपनी रिपोर्ट देनी होगी। जेपीसी क्या है और उसकी भूमिका क्या होती है, आपको बताएं। सरकार ने एक देश एक चुनाव बिल को सदन के बाद संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा है। ये एक विशेष कमेटी होती है जिसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों की जांच के लिए खुद संसद ही बनाती है। जेपीसी खास तौर पर विधेयकों या पैसों की गड़बड़ी के आरोप को देखती है, उनकी जांच भी करती है। जेपीसी में दोनों ही सदनों के सदस्य होते हैं जो लगभग सभी बड़ी पार्टियों को रिप्रेजेंट करें। ये कमेटी एक तरह से उन मुद्दों पर रिसर्च करती है और रिपोर्ट बनाती है जिसका आगे चलकर देश पर लंबा असर होने वाला होता है। चलिए बड़ी खबर देखिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने जेपीसी चीफ से मिलकर किया वक्फ विधेयक का समर्थन, संपत्तियों के इस्तेमाल पर सुझाव दिया है। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी की बैठक में मुस्लिम धर्मगुरुओं और शिक्षाविदों के एक समूह ने बिल का समर्थन किया। अनार, चाय से लेकर साबुन, क्रीम सब महंगा हो सकता है, कंपनियां प्लानिंग कर रही हैं। एफएमसीजी कंपनियां इस महीने से अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है और ये बढ़ोतरी कमोडिटी की बढ़ती लागत और सीमा शुल्क में बढ़ोतरी के कारण हो सकती
सकती हैं। खबर है कि इन कंपनियों के मुताबिक चाय, खाद्य तेल, साबुन और स्किन क्रीम जैसी चीजें 5 से 20% तक महंगी हो सकती हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, अक्सर रिटर्न फाइलिंग के दौरान AIS और ITR के डेटा के मिसमैच जैसी शिकायतें सामने आती रहती हैं, जिस कारण इनकम टैक्स विभाग टैक्स पेयर्स को नोटिस भी भेजता रहता है। लेकिन अब CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने टैक्स पेयर्स की समस्या को हल करने के लिए एक नई सुविधा लॉन्च कर दी है। एक इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन शुरू किया गया है। वहीं भारत पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के मैच में नहीं खेलेंगी। ICC मीटिंग में यह फैसला हुआ है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के देश में जाकर क्रिकेट नहीं खेलने वाली हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत के सभी मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया है। राज्यसभा के उपसभापति बोले ये धनखड़ की छवि खराब करने की कोशिश है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष की तरफ से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उपसभापति हरिवंश ने खारिज कर दिया है। और पहला वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर करेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित। 21 दिसंबर को पहला विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल भी बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। बैंकिंग एग्जाम, SSC, UPSC या स्टेट लेवल के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें सवाल बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, सरकार ने ब्लॉक किए 18 OTT प्लेटफॉर्म, अश्लील कंटेंट पब्लिश करने का आरोप लगा है। केंद्र सरकार ने देश में 18 OTT प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया है। अनावरक केजरीवाल और आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर 4 हफ्ते के लिए रोक बढ़ गई है। दिल्ली की सड़कों और मेट्रो स्टेशनों पर अब इन 4 भाषाओं में जानकारियां लिखी होगी। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली के सड़क संकेतक, दिशा निर्देशक बोर्ड और मेट्रो स्टेशन पर अब हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू भाषाओं में जानकारियां मिलेगी। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता हैट्रिक लगा चुके हैं। साल 2025 का दिल्ली चुनाव उनके सियासी इतिहास का सबसे मुश्किल और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है और यही वजह है कि केजरीवाल अब कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। कैंडिडेट फाइनल हो गए हैं। चरम पर प्रचार और ऐलान। दिल्ली में वक्त से भी तेज चल रहे हैं केजरीवाल। साथ ही अपडेट आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली में पेड़ों की गिनती का आदेश। कहा कि स्थिति बहुत विनाशकारी। रोज 3000 मीट्रिक टन सॉलिड वेस्ट निकल रहा है, यानी दिल्ली में अब पेड़ों की गिनती की जाएगी। पीएम मोदी ने कुरियन के आवास पर सेलिब्रेट किया क्रिसमस। ईसाई समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के आवास पर क्रिसमस समारोह में शामिल हुए हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक की है। मोदी सरकार सभी सुरक्षा बलों के एकजुट प्रयासों के साथ जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के प्रति कटिबद्ध है। जल्द ही आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर का लक्ष्य हासिल होगा। हाई लेवल मीटिंग में अमित शाह ने बात कही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, पुतिन ने कहा कि ब्रिक्स को लेकर जयशंकर ने ठीक कहा था, हम किसी के खिलाफ नहीं, यूक्रेन जंग रोकने पर ट्रंप से बात करने को तैयार हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को साल 2024 के आखिरी संबोधन में 3 घंटे 17 मिनट तक जनता के सवालों के जवाब दिए। इसमें उनसे यूक्रेन जंग के अलावा ब्रिक्स, सीरिया, इकोनॉमी, महंगाई जैसे मुद्दों पर सवाल पूछे गए थे। पुतिन ने यह भी कहा कि वे यूक्रेन जंग को रोकने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वे डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने को भी तैयार हैं। भारत और अमेरिका ने अंतरिक्ष सहयोग में अगले कदमों की रूपरेखा तैयार की है और इसके तहत मानव अंतरिक्ष उड़ान, संयुक्त अंतरिक्ष अन्वेषण और बढ़ती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में साझा हितों को आगे बढ़ाया जाएगा। 3000 बांग्लादेशी भारतीय बनकर यूरोप पहुंचे। फर्जी पासपोर्ट मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पिछले 5 सालों में 3000 बांग्लादेशियों के फर्जी पासपोर्ट बनाने का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। ये फर्जी पासपोर्ट यूरोप जाने के लिए बनाए गए हैं और इन फर्जी पासपोर्ट के जरिए बांग्लादेश के नागरिक यूरोप के देशों की भारतीय बनकर यात्रा कर रहे हैं। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद खुफिया विभाग की नींद उड़ गई है और कोलकाता पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच भी शुरू कर दी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, चीन का डिफेंस बजट अगले 10 सालों में कम होता चला जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इस तरह का बड़ा दावा किया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, RSS प्रमुख मोहन भागवत ने देश में सद्भावना की वकालत की है और मंदिर मस्जिद को लेकर शुरू हुए नए विवादों पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने हालिया विवादों पर अपनी बात रखते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद ऐसे विवादों को उठाकर कुछ लोगों को लगता है कि वे हिंदुओं के नेता बन जाएंगे। एक लेक्चर सीरीज सहज जीवन व्याख्यान माला में इंडिया द विश्व गुरु टॉपिक पर बोलते हुए मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश एक साथ सद्भाव से रह सकता है। दुनिया को एक गुरु की जरूरत है और भारत बन सकता है वो विश्व गुरु। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत परोपकार के लिए तैयार है और विश्व को एक गुरु की जरूरत है। भारत वो गुरु बन सकता है। सभी सोचते हैं कि भारत को विश्व गुरु होना चाहिए। बड़ी खबर देखिए, खाद पर चर्चा के दौरान हंगामा। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, विपक्ष का वॉकआउट हो गया। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन गुरुवार को खाद को लेकर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। करीब 4 घंटे चली चर्चा के दौरान पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने अपनी बात रखी। CDS बिपिन रावत का चोपर क्रैश ह्यूमन एरर से हुआ, लोकसभा में रिपोर्ट पेश हुई है। वहीं मुंबई नाव हादसे में जान गंवा देने वालों की संख्या 14 हो गई है। मुंबई में बुधवार को गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नाव के डूबने से जान गंवा देने वालों की संख्या का आंकड़ा 14 हो गया।
गया है। बड़ी खबर देखिए, महाकाल मंदिर के पुरोहित समेत 6 को निलंबित कर दिया गया। एफआईआर भी दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के 10 श्रद्धालुओं से पैसे लिए उज्जैन कलेक्टर ने पकड़ा था। उज्जैन के महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली करने पर गुरुवार शाम को मंदिर के एक पुरोहित समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। ईडी का दावा है मणिपुर में बेन उग्रवादी संगठन फंड जुटा रहा है। इसका उपयोग हथियार खरीदने, कैंप लगाने और सदस्यों की ट्रेनिंग में हो रहा है। अमेरिका का आरोप है लंबी दूरी की मिसाइल बना रहा पाकिस्तान। प्रोग्राम से जुड़ी 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया गया है। कहा कि इससे सामूहिक विनाश का खतरा है। अमेरिका ने बुधवार को पाकिस्तान पर लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइलें बनाने का आरोप लगाया है और मिसाइल प्रोग्राम से जुड़ी पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर बैन लगाया है। और जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, बिहार में अब 3 की जगह 5 सक्षमता परीक्षा होगी। नीतीश कैबिनेट से विशिष्ट शिक्षक नियमावली को स्वीकृति दी गई है। सक्षमता परीक्षा में 5 शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा, उन्हें विशिष्ट शिक्षक का वेतन ही मिलेगा जो पहले नहीं था। नीतीश कैबिनेट में 44 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार बिजनेस कनेक्ट में 1 लाख करोड़ का एमओयू फाइनल हुआ है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में 815 बड़े निवेशक पहुंचे। 1 लाख करोड़ से भी अधिक का एमओयू अब तक फाइनल हो चुका है। 350 कंपनियों ने एमओयू के लिए कंफर्म कर दिया है। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को तोहफा दिया, महंगाई भत्ता 7% तक बढ़ाया। बिहार कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, महंगाई भत्ता 7% बढ़ा दिया गया है और यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। मंत्रिमंडल ने पंचम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3%, जबकि षष्ठम केंद्रीय वेतनमान प्राप्त कर्मचारी और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 7% की बढ़ोतरी कर दी है। झारखंड से बड़ी खबर आ रही है, फ्लैट खरीद में गड़बड़ जाला। झारखंड के 60 बिल्डरों ने रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही फ्लैट बेचना शुरू किया। राज्य के 60 बिल्डरों ने झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में अपने प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही फ्लैट की बिक्री शुरू कर दी। यानी इन बिल्डरों ने रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन तो दिया लेकिन अन्य कागजात उपलब्ध नहीं कराए और अब जारेरा को इसकी याद आई है और ऐसे बिल्डरों को नोटिस भेजकर 10 दिन में रजिस्ट्रेशन कराने की चेतावनी दी है। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर छुट्टी का ऐलान हुआ है। शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। 3 यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं भी स्थगित होगी। पंजाब में 21 दिसंबर को 5 नगर निगम और 41 नगर काउंसिल के लिए होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने छुट्टी का ऐलान किया है। आयोग ने जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं वहां सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की है। खुशखबरी आ रही है, हरियाणा के महिलाओं और अनुसूचित जातियों को मिलेंगे 60 लाख तक के ठेके। हरियाणा सरकार ने शहरों और कस्बों में 60 लाख रुपए तक के सफाई कार्यों और कूड़ा कचरा उठाने के ठेके अब महिलाओं और अनुसूचित जाति आधारित सहकारी श्रम और निर्माण सोसाइटियों के लिए आरक्षित कर दिए। हरियाणा की जेलों में बंद कैदियों को रुपए मिलेंगे। नायब सरकार ने पॉलिसी पर मुहर लगाई है। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में जेलों में बने उत्पादों की बिक्री से होने वाले मुनाफे में कैदियों को 40% हिस्सा देने का फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश की तरह लागू की गई इस नीति का मकसद कैदियों का पुनर्वास और उनके परिवारों की मदद करना है। वहीं देखिए, हिमाचल शिक्षा विभाग का आदेश 31 दिसंबर तक स्कूल आना अनिवार्य है। जहां पेपर हो गए वहां भी पढ़ाई, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हिमाचल सरकार सख्त हो गई है। सीएम सुक्खू ने नया कानून लाने का ऐलान किया है। उत्तराखंड के सरकारी कार्यालयों में खरीदे जाएंगे लोकल प्रोडक्ट, मुख्य सचिव ने आदेश जारी किया है। राज्य के लोकल उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास। वहीं उत्तराखंड में मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग अब जांच की जाएगी। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं। अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। वही देखिए, महाराष्ट्र में तटीय संरक्षण के लिए बड़ा कदम उठाया गया। 336 करोड़ कर्ज लेने की तैयारी। साल 2024 में एक बार फिर यूपीआई का डंका बजा। भारत समेत इन देशों ने भी अपनाया। एनपीसीआई लगातार ये कोशिश कर रहा है कि इसे दुनिया भर में फैलाया जाए। भारत यूपीआई को कतर, थाईलैंड और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों में भी शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल यूपीआई 7 देशों में मौजूद है। भूटान, मॉरिशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और फ्रांस शामिल है। और महाराष्ट्र में अवैध बैनर और होर्डिंग की स्थिति भयावह है। महाराष्ट्र में अवैध होर्डिंग और बैनर की बढ़ती संख्या पर हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और हाईकोर्ट ने इसे भयावह और दुखद स्थिति करार दिया है। कोर्ट ने राजनीतिक दलों को नोटिस जारी कर निर्देश दिया कि वो बताएं कि कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। मुस्लिम बेटी को पिता की विरासत से नहीं कर सकते बेदखल। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लामिक कानून के अनुसार एक मुस्लिम बेटी को उसके पिता की संपत्ति से किसी भी कारण से वंचित नहीं किया जा सकता है। और बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मिस्र की राजधानी काहिरा में द्विपक्षीय बैठक हुई है और इस बैठक में शहबाज शरीफ ने मोहम्मद यूनुस को पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया। सऊदी अरब में प्रवासी महिला मजदूरों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। घर वापसी का रास्ता नहीं मिल पा रहा। सऊदी अरब में कई ऐसी प्रवासी महिलाएं हैं जो अपने घर जाने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन उनके लिए अब यहाँ से निकलना नामुमकिन होता जा रहा है। इसी साल अप्रैल में रियाद के करीब मनफुआ में तमाम प्रवासी सिंगल मदर्स ने पब्लिक प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। उन्होंने सऊदी प्रशासन से घर भेजने की मांग की है। मध्य प्रदेश भोपाल से एक बड़ी खबर आ रही है। भोपाल के मालवीय नगर में स्थित एक एमआरआई सेंटर में चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा मिला। गुरुवार को एमआरआई कराने पहुंची एक महिला और उसके पति ने ये कैमरा देखा। मामला पुलिस तक भी गया। फिलहाल जांच जारी है। अब्बास
अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत याचिका खारिज हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 लाख युवाओं को बिजनेसमैन बनने का सुनहरा मौका दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर दी है और इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1 लाख युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान कर 10 सालों में 10 लाख सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। महाकुंभ में जाने वालों की मदद करेगा एक खास ऐप। मौसम से लेकर मेले तक की पूरी जानकारियां मिलेगी। महाकुंभ 2025 का शुभारंभ 13 जनवरी 2025 से होने जा रहा है। श्रद्धालुओं से महाकुंभ मेला 2025 और सचेत ऐप डाउनलोड करने की अपील की गई है। यूपी स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज 20 दिसंबर 2024 निर्धारित है। ऐसे में जो छात्र अभी तक छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं वे आज अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर लें। मध्य प्रदेश 5वीं और 8वीं वार्षिक एग्जाम के लिए डेट शीट जारी हो गई है। टाइम टेबल जारी हो गया है। ICAI CA फाइनल रिजल्ट 2024 से जुड़ा अपडेट देखिए। CA फाइनल परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की ओर से इस महीने के आखिरी सप्ताह में रिजल्ट जारी हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि संभव है कि ये 26 दिसंबर की शाम तक जारी हो सकते हैं। वहीं IIT दिल्ली से जुड़ा अपडेट देखिए। पेशेवरों के लिए IIT दिल्ली ने 6 महीने का AI सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुके हैं। CBSE से जुड़ा अपडेट है। डमी प्रवेश की घटनाओं पर सख्त CBSE दिल्ली के 18 स्कूलों को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुए हैं। कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए इकोनॉमी से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। रुपया 19 दिसंबर को अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया और इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 14 पैसे की गिरावट देखने को मिली और $1 85.08 रुपए प्रति डॉलर सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ है। वहीं आपको बताया आज 3 कंपनियों के IPO ओपन होने वाले हैं। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों से जुड़ा अपडेट है। अमेरिका में उठी आंधी में ढहा भारतीय शेयर बाजार। निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए डूब गए। 19 दिसंबर को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है। शेयर बाजार में वैसे ही भारी गिरावट का मंजर जारी था और अमेरिका के रेट कटौती के ऐलान के बाद तो ये गिरावट और तेज हो गई। रेट कट होने के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजारों में भी तेज गिरावट का दौर जारी है। 50 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 964 अंकों की गिरावट के साथ 79,218 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी 247 अंक की गिरावट के साथ 23,951 के स्तर पर बंद हुआ। राजस्थान के 10 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। जयपुर में बादल छा सकते हैं। शेखावाटी में कोहरा बढ़ेगा। दिल्ली में भी ठंड के साथ साथ प्रदूषण की मार भी चल रही है। सीजन में तीसरी बार खतरनाक श्रेणी में AQI चल रहा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ गया है। वहीं देखिए हरियाणा के हिसार में तापमान 0.6 डिग्री। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान की तरफ से चल रही ठंडी हवाओं के कारण उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। हिमाचल के 6 जिले भी शीतलहर की चपेट में है। वहीं सर्द हवाओं का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में पारा माइनस के नीचे चल रहा है। कई जगहों पर नदियां और झरने जमने लगे हैं। चंडीगढ़ समेत पंजाब के 10 जिलों में भी शीतलहर का असर। मध्य प्रदेश में 23 दिसंबर से तेज सर्दी का दूसरा दौर भी शुरू हो सकता है। 5 दिन तक ग्वालियर चंबल में घना कोहरा भी देखने को मिलेगा। झारखंड में भी लो प्रेशर का असर देखने को मिल रहा है। दिन भर लगने वाली कड़कड़ाती ठंड फिलहाल थोड़ी कम होती झारखंड में दिख रही है। हिमाचल के 5 जिलों में शीतलहर अगले 7 दिन ठंड सता सकती है। बारिश और बर्फबारी की संभावनाएं फिलहाल कमी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर राजस्थान के स्कूलों में स्थानीय भाषा में पढ़ाई होगी। डूंगरपुर और सिरोही के बाद जयपुर उदयपुर समेत प्रदेश के 7 और जिलों में शुरुआत होगी। जयपुर में टेंट कारोबारियों और इवेंट कंपनी पर इनकम टैक्स की रेड हुई है। 24 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई। 3 साल तक का रिकॉर्ड खंगाल रही है टीमें। वहीं मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए। हाई स्कूल शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। अदालत ने कहा 3 हफ्ते में नियम सुधारे राज्य सरकार। 6000 पद भरे जाने हैं। इधर रायपुर निगम के 70 वार्डों का आरक्षण। 23 OBC 9 SC 3 ST आरक्षित। वाराणसी में CBI अफसर बनकर डिजिटल अरेस्टिंग करने वाले दबोचे गए। रिटायर्ड सब लेफ्टिनेंट से साइबर ठगों ने 98 लाख रुपए ठगे थे। इस मामले में अब तक 11 जेल जा चुके हैं। बड़ी खबर भूकंप को लेकर आ रही है। मंडी में भूकंप के झटके लगे, लोग घरों से बाहर निकला है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 मापी गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तराखंड में 6559 आंगनबाड़ी और सहायिकाओं की भर्ती होगी। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने निर्देश दिए। 5 दिन में प्रस्ताव बनाने को कहा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश विधान परिषद में स्वास्थ्य व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा हुई है। सरकारी अस्पतालों में 2532 विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती होगी। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। अमेरिका में फेडरल रिजर्व के ब्याज में कटौती से सोने चांदी के दामों में बड़ी गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 645 रुपए गिरकर 76,013 रुपए पर आ गया। चांदी का भाव 2025 रुपए कम होकर 87,035 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। वहीं अब चलते चलते बात करते हैं सितारे क्या कुछ करें। आज का राशिफल। आज 20 दिसंबर का राशिफल। शुक्रवार को वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस के कामों में सुधार होगा। कर्क राशि के लोगों को रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। सिंह राशि के लोगों को नौकरी में मनचाही जिम्मेदारी मिलने के योग भी हैं। बिजनेस की योजनाओं पर काम करने के लिहाज से तुला राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस की रुकावटें दूर हो सकती हैं। मकर राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज अच्छा दिन रहेगा। मिथुन राशि वालों के बिजनेस के रुके हुए कामों में तेजी आएगी और
और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और एक प्यार भरा सा लाइक का बटन भी जरूर दबाइएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।